इस पार्टी से। और देश कैसे स्वतंत्र होगा, क्या क्या उपाय किए जाएंगे, ये सब डॉक्टर साहब के मन में चल रहा था। साथ में एक और उनके मन में बड़ा विचार चल रहा था कि वह भारत जिसने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया वो पराभूत हो गया। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, दशमलव का आविष्कार भारत में हुआ, पहिए का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, सभी ऋषि सत्ता भारत की, विश्व की ऐसी ऋषि सत्ता थी जिसने सामाजिक उत्थान के साथ साथ अनुसंधान कार्य भी किए। और डॉक्टर साहब के मन में आता है ऐसा देश पराभूत हो गया। महाभारत के अर्जुन के गांडीव का देश पराभूत हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश पराभूत हो गया। जहां पर समस्त ईश्वर के अवतार हुए वह देश पराभूत हो गया। जिस देश में संस्कृति और संस्कार की शुरुआत होकर के पूरे विश्व में पहुंचा हो, ऐसा देश पराभूत हो गया। यानी इतना सब ऋषियों, सप्त ऋषियों से लेकर के महान समाज सुधारकों से लेकर के वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, गणितज्ञ सब भारत में हुए। और दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद, ऐसा देश पराभूत हो गया। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, आचार्य चाणक्य जैसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य रहे हों, ऐसा देश पराभूत हो गया। आखिर कारण क्या था? और इधर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो डॉक्टर साहब के मन में एक विचार आता है कि यदि यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो कितने दिन टिक पाएगी? डचों को, पुर्तगालियों को, यवनों को, हूणों को, कुषाणों को, सबको पराभूत करने वाला देश, यहां तक कि मुगलों को भी पराभूत कर दिया गया। अंग्रेज भी हैं, थोड़े दिन के बाद ये भी चले जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई ऐसी सत्ता आ जाए और भारत पर फिर से शासन प्रारंभ हो जाए। इसका कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। और जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह देश की स्वतंत्रता लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। तो डॉक्टर साहब के मन में आया इसके लिए हमें समस्त हिंदुओं का संगठन करना है, क्योंकि यह हिंदू समाज अपने उस यशस्वी इतिहास को भूल गया, उस गौरवशाली अतीत को भूल गया, अपनी परंपराओं को भूल गया। तो इनको उनको स्मरण दिलाना है, उनसे विस्मृत हो गया है। और एक लंबे समय तक संघर्ष के कारण हिंदू समाज अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को, अपने वैभव को, अपनी संपन्नता को, अपने अध्यात्म को भूल गया है। तब विजयादशमी के दिन 1925 में और पूजनीय डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और ये कहा कि हम समस्त हिंदुओं का संगठन करेंगे, हिंदुओं में संगठन नहीं करेंगे, हिंदुओं का संगठन यानी समस्त हिंदू। ऐसा एक पवित्र संकल्प लेकर शून्य से प्रारंभ होते हैं, बीज रूप से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय और अपना ही हिंदू समाज
उन पर हंसता था, उपहास करता था, उपेक्षा की दृष्टि से देखता था और कहते थे ये डॉक्टर साहब ये पागल हो गया है, इन बच्चों को एकत्र करके उन बच्चों के माध्यम से राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाएगा, हिंदुओं का संगठन करेगा। समय बीतता गया। 1940 में पूजनीय डॉक्टर साहब के अथक प्रयास के बाद संघ पूरे देश में पहुंच गया। प्रमुख नगरों में, प्रमुख जिलों में संघ पहुंच गया। पुणे के संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर साहब बहुत अस्वस्थ थे, उठ बैठ भी नहीं पाते थे और उस समय उन्होंने संपूर्ण देश से आए हुए स्वयंसेवकों को देखकर और कहा, आज मैं अपने को बहुत सुखद अनुभूति कर रहा हूं क्योंकि आज हम एक लघु भारत का दर्शन कर पा रहा हूं। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई और एक सुनियोजित ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये विमर्श खड़ा कर दिया गया कि महात्मा गांधी की जिसने हत्या की है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और संघ ने कराई है। कमेटी बैठी, जांच हुई, शाखाएं बंद हो गई, पूजनीय गुरुजी को जेल भेज दिया गया। ऐसा लगा कि संघ खत्म हो जाएगा। बहुत यातनाएं दी गई स्वयंसेवकों को। ऐसी विषम परिस्थितियों से चूंकि संघ शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है और संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, ऐसे भाव के साथ संघ का कार्य चलता है और वहाँ कमेटी ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। क्लीन चिट मिल गई। संघ फिर से खड़ा हुआ। पूजनीय गुरुजी को जेल से रिहा किया गया। पूजनीय गुरुजी से कई स्वयंसेवकों ने कहा कि ऐसा ऐसा किया गया है और अब संघ कैसे खड़ा होगा, ये ईश्वरीय कार्य है। चरैवेति चरैवेति शुभंकर मंत्र है अपना, इस भाव से चले और संघ फिर से आगे बढ़ा। 1963 में उसी कांग्रेस सरकार ने, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था, 1963 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ को परेड में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। कम समय था और उस कम समय में भी 3000 से अधिक स्वयंसेवकों ने सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर परेड में बहुत ही गुणवत्ता युक्त पथ संचलन निकाला। वो बड़ा चिंता का विषय हो गया कांग्रेस के लिए। अरे इतना अद्भुत, कदम से कदम, ये तो सेना की तरह चलते हैं। इनके सारे जो नियम हैं, जो सूचनाएं हैं, आज्ञा का पालन है, ये सब सेना से भी बढ़कर लग रहा है। तो कांग्रेस ने पूजनीय गुरुजी से कहा कि क्यों ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कांग्रेस में विलय कर दिया जाए। पूजनीय डॉक्टर गुरुजी ने अस्वीकार कर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि संघ सामाजिक संगठन है और ये समस्त हिंदुओं का संगठन कर रहा है, आपके साथ नहीं मिल सकता है। दृढ़तापूर्वक सीधे मना कर दिया। तब तक 75 में इंदिरा गांधी जी ने फिर से आपातकाल की घोषणा कर दी। संघ पर फिर से प्रतिबंध लग गया, मीसा कानून, ऐसी तमाम घटनाएं। ऐसे संघर्षों के साथ संघ आगे बढ़ा, रुका नहीं, थका नहीं। सामान्य गतिविधियां जो चलती हैं उसी क्रम से संघ आगे बढ़ता गया। संघ धीरे धीरे देश के लगभग सभी जिलों और शहरों में पहुंच चुका था।
आवश्यकता हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ प्रचारकों ने अन्य और अनुसांगिक संगठनों की रचना की। विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, विद्या भारती, संस्कृत भारती, ऐसे कई संगठन और खड़े हुए और सबका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्वनि, जय जय भारत। धर्म और अध्यात्म से लेकर के विद्यार्थी में भी काम खड़ा हो, वहाँ पर भी वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, ऐसे समाज के समस्त वर्ग में, श्रेणी में संघ अपने आयामों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से काम खड़ा किया और आगे बढ़ा। एक बहुत लंबे समय से श्री राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसको भी पूर्ण किया। सैकड़ों हजारों स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ और अभी पिछले 22 जनवरी 1924 को हम सब ने अपनी इन्हीं आँखों से और भव्य और दिव्य राष्ट्र मंदिर के और मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बने। ये सामान्य बात नहीं थी, ये सभी स्वयं सेवकों के त्याग और पुरुषार्थ का परिणाम था। अभी नवंबर में भी कलश की स्थापना होने जा रही है, ध्वजारोहण होने जा रहा है, सूचनाएं आएंगी आप सभी लोगों के पास में, पुनः वहां जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। धारा 370 को ऐसा कहा जाता था ये हट ही नहीं सकती है, हटेगा तो सबने सुना होगा, खून की नदियां बहेंगी, खंड खंड हो जाएगा, आदि आदि। वो भी हुआ, हम लोगों के सामने हुआ। जम्मू कश्मीर फिर से खुशहाल हो गया। ये किसके बल पर हुआ? ये स्वयंसेवकों के, सामान्य स्वयंसेवकों के बल पर हुआ। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूजनीय गुरुजी संघ माइनस डॉक्टर साहब इक्वल टू 0। संघ से अगर डॉक्टर साहब को हटा दिया जाए तो शून्य हो जाएगा। डॉक्टर साहब यानी शाखा, शाखा यानी संघ, संघ यानी शाखा। और ये नित्य 1 घंटे की शाखा से और ये सभी बड़े बड़े कार्य संघ ने किए हैं। अभी शताब्दी वर्ष में भारत ने पूरे विश्व की मीडिया को लगता था शताब्दी वर्ष है, संघ कोई बहुत ही वैभवपूर्ण अपने कार्यक्रमों को करेगा। और उसके विपरीत है। कार्यक्रम कहाँ हो रहे? नगर सा, खंड सा, बस्ती सा, मंडल सा, कल्पना से परे, लोग विचार ही नहीं कर सकते थे। ऐसे कार्यक्रम उनका बड़ा सोचने का विषय है, रिसर्च का विषय बन गया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1 घंटे की शाखा और शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, सेवा प्रमुख, संपर्क प्रमुख, प्रचार प्रमुख, कार्यवाह, प्रचारक, संघ चालक, समाज के लिए बड़े अटपटे शब्द हैं। ये क्या है? दुनिया का कोई भी सामाजिक संगठन हो, चाहे आध्यात्मिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो, कहीं पर भी शारीरिक प्रमुख नहीं होता है, बौद्धिक प्रमुख नहीं होता है, कार्यवाह भी नहीं होता है, संघ चालक भी नहीं होता है। अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, इतना पर्याप्त होता है। बस ये सारी चीजें सामान्य जनों को, विश्व के लोगों को वो रिसर्च का विषय है।
करते क्या है? शारीरिक से क्या मतलब है? वो तो संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारत माता की प्रार्थना होती है, किसी देवी देवता की प्रार्थना नहीं है, किसी ईश्वर की भी प्रार्थना नहीं है।